अच्छा जी, यूके में आज फिर एक बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ है लंदन के अंदर फ़लस्तीनियों के हक में, गज़ा के हक में, गज़ा फ्लोटिला के हक में, इसराइल की बमबारी रुकने में और सीज़ फायर के हक में और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के कायम के हक में। हुकूमत बरतानिया इवन कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी जो ये वो प्राइम मिनिस्टर साहिब हैं सर कियर स्टारमर साहिब, जिन्होंने जब इसराइल ने हमला किया था गज़ा के ऊपर और उन्होंने उनका पानी बिजली सब कुछ रोक दिया था सरेआम पूरी दुनिया के साथ, पूरी दुनिया के मुंह पे तमांचा मारा, बैन अल-अक़वामी कानून कवानीन की धज्जियां उड़ाई और आज तक उड़ा रहा है। और ये वो वज़ीर-ए-आज़म है, बेशर्म वज़ीर-ए-आज़म है जिनको कहूंगा, ये वो बेशर्म वज़ीर-ए-आज़म है कि फ्लोटिला 2 दिन पहले गज़ा फ्लोटिला जो जा रहा था समद फ्लोटिला 2025 44 उसके अंदर जहाज थे, कश्तियां जहाज 44 के करीब 44 थे और इसमें 500 लोग शामिल थे, पूरी दुनिया से काफी ममालिक के लोग शामिल थे। 2 उनमें पाकिस्तानी भी थे, साबिक सेंटर मुश्ताक अहमद खान साहब भी उनमें मौजूद हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। वो पकड़ा गया, इसराइल ने इंटरनेशनल पानियों के अंदर गजा के पानी एक कश्ती गई पहुंच पाई थी, उन 44 में से सिर्फ एक पहुंच पाई थी गजा के पानियों के अंदर हसार तोड़ के, उसको भी पकड़ लिया। 44 के 44 जहाजों को पकड़ लिया, कुछ को छोटों को तबाह कर देगा, बड़ों को वो अपनी बंदरगाह में उतार देगा और जो उसने करना है कर देगा और इन 500 लोगों को वो डिपोर्ट कर देगा। अगर किसी को नुकसान ना मारा, किसी को कत्ल ना किया, किसी को जिंदान में बिला वजह ना डाल दिया। ये बैन अल-अक़वामी कानून की उसने खुलेआम धज्जियां उड़ाई हैं। ये फलस्तीन का पानी है, इंटरनेशनल पानी है, यहाँ पे इसराइल का कोई कानून नहीं लागू होता है, इसराइल की कोई सरहद नहीं है। बदमाशी, खुलेआम बदमाशी इसराइल ने करके उन जहाजों को आसार में ले लिया। और ये ऐसे वज़ीर आज़म हैं जिन्होंने एक बयान तक नहीं दिया कि यार इसराइल ने गलत किया है, इंटरनेशनल कानून की वायलेशन की है, हमारे बरतानवी शहरी भी इसमें शामिल हैं और तुम इनको छोड़ो। लेकिन ये वो वज़ीर आज़म बेशरम है और इसने कल बयान दिया था कि चूंकि सिनागॉग के ऊपर, ज्यूश सिनागॉग के ऊपर दहशतगर्द हमला हुआ है और ज्यूश बरादरी गम और गुस्से में है और अफसोस में है, ग्रीफ में है, वो सदमे में है, तो आप लोग सैटरडे को ये जो मुजाहिरा हो रहा है ये ना करें। ये वज़ीर आज़म साहब ने भी बयान दिया था और ये लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने भी ये रिक्वेस्ट की थी मुजाहिरीन से कि आप प्लीज ये, क्योंकि हमने पूरे मुल्क के अंदर सिनागॉग से हमने ज्यूश इबादतगाहों की, ज्यूश लोगों की, इनकी तकरीबात की हमने हिफाजत करनी है, एक्स्ट्रा सिक्योरिटी लोगों को चाहिए और हमारे पास इतने ऑफिसर्स नहीं है कि हम 1500, तकरीबन उस टाइम अंदाजा था कि 1500 लोग अरेस्ट के लिए जाए। यानी कि वो जो उन्होंने बयान किए ना, एक जो फलस्तीन की हक में यहाँ पे वो एक वो थी, मेरे ज़हन में नाम निकल गया, पैलेस्टाइन एक्शन जी, उसको उन्होंने बैन कर दिया है कि उसकी हिमायत में जो भी निकलेगा उसके हक में बात करेगा उसको गवर्नमेंट अरेस्ट कर लेगी, पुलिस अरेस्ट कर लेगी। तो वो तकरीबन 1500 लोगों ने खुद को उनके हक में मुजाहरे करने थे, ज़ाहिर उन्होंने अरेस्ट होना था। ऑफिसर्स पुलिस के गवर्नमेंट पास शॉट है, पुलिस के पास शॉट है, पुलिस ने रिक्वेस्ट की इन मुजाहिरीन से कि आप अपना ये मुजाहिरा आज सैटरडे को ना करें। लेकिन मुजाहिरीन ने, चूंकि उन्होंने ऑलरेडी एक बनाया हुआ था, पहले इससे प्लान बनाया हुआ था, तो उन्होंने कहा जो करना जी फिर कर लो, सीधी फिर आवांगे एनजी तो फिर एनजी सही। तो बहरहाल वो आज मुजाहिरा हुआ लंदन के अंदर, बहुत बड़ा मुजाहिरा हुआ और काफी वहां पे बहुत ज्यादा वही जो पुरअमन मुजाहिरीन है उनको गिरफ्तार भी किया गया, जिन लोगों ने पैलेस्टाइन एक्शन के हक में बयान दिए थे या सपोर्ट की थी, उन लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया और ले गए। तो जाहिर है वो चूंकि लास्ट मिनट कॉल के ऊपर मुजाहिरा तो नहीं वो खत्म कर सकती, उनका ये बयानिया है कि जिन लोगों ने ये मुजाहिरा के जो अरेंज किया था, मुजाहिरे को जिन लोगों ने कायम किया था, वो उसका अथॉरिटी का ये कहना है कि लास्ट मिनट कॉल पे हम कैसे मुजाहिरा कैंसिल कर दे और बेसिकली यही तो राइट टाइम है, यही तो सही टाइम है कि हम ये मुजाहिरा करें, ज्यूश कम्युनिटी को भी एहसास हो, वो भी अपनी गवर्नमेंट पे, इसराइल की गवर्नमेंट के ऊपर जैसे तैसे होके प्रेशर दें, इखलाकी तौर पर प्रेशर दें उनके खिलाफ मुजाहिरे को। वैसे इस मुजाहिरे में काफी ज्यादा ज्यूश मुजाहिरीन भी शामिल होते हैं और थे भी। तो
बहरहाल ये लास्ट मिनट कॉल थी, गवर्नमेंट ने इस्तदा की, पुलिस ने इस्तदा की, और ये जो राइट विंग मीडिया है, जो प्रिंट मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, इन लोगों ने डोल बजाए, इन लोगों ने नफरत फैलाई। ओ जी हाँ, ये फलस्तीन वालों की वजह से मुल्क के अंदर अनारकी फैल रही है, मुल्क के अंदर तशद्दुद फैल रहा है, मुल्क के अंदर ये हो रहा है, वो हो रहा है, दहशतगर्दी की ये जो वाकया हुआ है एक, और अल्लाह ना करे आगे और भी हो सकते हैं, तो ये है तो वो है, तो ये बैन ऑल टुगेदर बैन हो जाने चाहिए। अब इन लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच याद नहीं आया। अब असल में ये एक जो वाकया है, ये जो दहशतगर्दी का, हर बाज़मीर बाशऊर इंसान इसको दहशतगर्दी को कंडेम करेगा कि ये जो उस बंदे ने किया था उसने गलत किया था, उसने कानून अपने हाथ में लिया, उसने मजलूमों के ऊपर हमला किया, जो कि दुनिया का कोई भी रियासत, कोई भी कानून, कोई भी मजहब जिस चीज की इजाजत नहीं देता। लेकिन मुजाहिरीन का कहना यह है वो जो होना सी वो हो गया, लेकिन हम पुरअमन एहतजाज करें, हमारा कानूनी हक है, हम फलस्तीन, क्योंकि फलस्तीन के अंदर तो आज भी जेनोसाइड जारी है। अब कल पिछले 24 घंटों में रात तो तक 72 फलस्तीनी शहीद कर दिए थे इसराइली बमबारी ने, कल 72, और आज भी पता नहीं, अभी तक तो यहाँ पे 3:45 हो गए हैं, अभी पता नहीं कितने कर चुका, और मुझे नहीं पता इस टाइम फलस्तीन में क्या हालात चल रहे हैं कितने, लेकिन आज भी उसने, हालांकि ट्रम्प ने रात को ऐलान कर दिया था कि बमबारी रोक दो। जो ट्रम्प का जो पालतू, मैं वो तो नहीं कहूंगा डैश, आप समझ गए होंगे पालतू क्या, बल्कि क्या ही रहता हूँ मैं, एडी वेडी करी, पालतू जो कुत्ता है, ये जो बेंजामिन नेतन्याहू है, डोनाल्ड ट्रम्प का जो पालतू कुत्ता है, उसको उसने कहा है, मालिक ने कहा कि मैं, हालांकि हड्डी भी वही देता है, मालिक ट्रम्प देता है बेंजामिन नेतन्याहू को असलहा, अगर वो देना रोक दे तो मजलूमीन को कत्ले ना हक, मजलूमीन का कत्ले ना हक बंद कर दे इसराइल, क्योंकि इस पर इतनी पावर ही नहीं है कि वो इतना ज्यादा असला बना सके और मुसलसल कंटिन्यूसली 2 साल बमबारी कर सके मजलूमीन के ऊपर। ये जो मजलूम मारे गए हैं कम बेश 66,000। बहरहाल उसने कहा कि रोक दो, लेकिन इसराइल ने नहीं रोका था अभी तक की तरह, आज भी इसराइल ने बहुत ज्यादा बमबारी की है गजा सिटी के ऊपर। बहरहाल अल्लाह करे अमन कायम हो जाए। तो मुजाहिरीन का ये कहना था कि यार चूंकि अभी तक वहां पे अमन कायम नहीं हुआ, क्योंकि इसराइल ने अभी तक बच्चों का दूध रोका हुआ है, बच्चों की नैपी रोकी हुई है, बच्चों की चॉकलेट्स रोकी हुई है, बच्चों का, छोटे बच्चों का, तो हम कैसे ये मुजाहरा खत्म कर दें? ये तो इंसानियत, और यही तो हमारा मौका है, यही तो हम कहते हैं ना, वो हमारे एक मिसाल बनी हुई है, बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा। और इंग्लिश में कहते हैं कि एनी काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज ए गुड एडवर्टाइजमेंट। यहाँ पे कुछ कंपनियां समटाइम ऐसे जानबूझ के भी शोषे करती हैं, वैसे जानबूझ के भी कंट्रोवर्शियल एडवर्टाइजमेंट करती हैं, एडवर्ट्स बनाती हैं, ताकि उनका वो मीडिया में आए, उनकी झलक आए, उनकी बात चले, लोग सुने, ताकि उनका नाम चले, फलां डैश 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 कंपनी ने की है, तो उनका, यानी कि ये उनकी एक टेक्निक भी होती है। तो इसी तरह ये जो आज मुजाहरे हो रहे हैं, इन्होंने भी ये कहा, इन लोगों ने भी ये कहा कि यार यही तो राइट टाइम है अवाम तक बात पहुंचाने का, अवाम को बताने का, अगर आप दुख में, आप तकलीफ में, हम आपके दुख में, हम आपकी तकलीफ में आपके साथ है। पूरा यूके जूइश कम्युनिटी के साथ है इस टाइम, उनके दुख में, तकलीफ में, स्पेशली जो मुसलमान कम्युनिटी है, मुसलमान कम्युनिटी भी उनके शाना बशाना खड़ी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपका दुख के लिए हम जो उधर कत्ले नाहक हो रहा है उस दुख को हम भूल जाएं, या हम पोस्टपोन कर दें। और कब तक करें? 1 दिन करें, 2 दिन करें, 1 वीक करें, 2 वीक करें, 1 महीना करें, या 6 महीने करें? आपका दुख कब खत्म होगा कि हम जो है ना फलस्तीनियों के हक के लिए बाहर ना निकले? ये उन मुजाहिरीन ने कहा था। तो बाय द वे मेरी भी यही राय है कि मुजाहिरा पूरा मन मुजाहिरा होना चाहिए, दुख दर्द तकलीफ अपनी जगह, जो यहाँ पे हमला हुआ है टोटल उसको कंडेम करना चाहिए, उसके खिलाफ बयान देना चाहिए। इश्तियाल अंगेजी है, ये दहशतगर्दी है, ये नाइंसाफी है, और एक इंसान का ना हक का कत्ल, पूरी इंसानियत का कत्ल है, ये तो हमारा दीन कहता है हमें। लेकिन मुजाहिरीन का ये कहना था कि यही टाइम ही हमने तो करना है, क्योंकि हमारे पास कानूनी और अखलाकी और मजहबी जुआस है, ठीक है। और अल्लाह ताला खैर करे। बहरहाल मैंने गवर्नमेंट की बात की, पुलिस की बात की कि उन्होंने ये बयान दिया था कि एहतजाज ना करो, लेकिन मुजाहिरीन ने कहा एंज तो फिर जी सही असी तो करना जी, क्योंकि हमारा राइट है, क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बढ़ता जा रहा है। और मजे की बात है, ये जो इस एक हमला, अब ये जो हमला हुआ है जो
सिनागाग के बाहर, उसके एक तो मारा उस बंदे ने जो खुद भी मारा गया पुलिस की फायरिंग से, उसके चाकू से एक बंदा मारा गया। अब एक बंदे को पुलिस ने गोली मार दी। अब पुलिस जो वहां पे पहुंची, अब देखिए इन ममालिक में कितनी वो है, ट्रांसपेरेंसी है, कितनी वाज़ेह, ये हालांकि छुपा सकते थे हमारे मुल्कों की तरह, कहते बस मारा गया नामालूम अफराद की गोली से, एक और मुजाहिरीन मारा, यानी वहां पे बेचारा इबादत, गालबन ये वहां पे सिक्योरिटी गार्ड था बंदा, इबादत का यानी यहूदी इबादत के गाह के बारे, ये इनकी अपनी एक CST कम्युनिटी स्पोर्ट, CST कहते हैं, पता नहीं क्या कहते, कम्युनिटी स्पोर्ट, आगे पता नहीं जो भी वर्ड है, ये इनकी अपनी एक यहूदियों की अपनी एक ज्यूश की कम्युनिटी है, ये खुद मिलके अपनी हिफाजत के लिए इन्होंने अपनी एक फोर्स बनाई हुई है, उसको CST कहते हैं गालबन, कम्युनिटी सपोर्ट पता नहीं क्या कहते हैं, आगे T से क्या बनता है, बहरहाल ये उसका बंदा था गालबन। तो ये पुलिस की फायरिंग से मारा गया। ये दरवाजा खोल के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था और पुलिस ने गालबन ये समझा कि ये शायद कोई दहशतगर्द है, ये जो दरवाजा खोल के अंदर जाने की सिनागाग में जाने की, दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। तो पुलिस ने या तो इसको इंटेंशनली मारा दहशतगर्द समझ के, या फिर क्रॉस फायरिंग में पुलिस मारना उसको चाह रही थी दहशतगर्द को, लेकिन पुलिस की फायरिंग से ये बेचारा निहत्ता बेगुनाह मारा गया बंदा। तो 2 बंदे मारे गए हैं और 3 बंदे अस्पताल में जख्मी हैं लास्ट इतलात तक, और उनमें से भी एक बंदा शदीद जख्मी है जिसको पुलिस की गोली में लगी है। यानी पुलिस ने 2 बंदे मार दिए ना, 2 को फायरिंग कर दिया। अब ये ममालिक इतने सख्त हैं, अब इसके ऊपर भी महीनों बल्कि क्या पता सालों जरा होती रही कि पुलिस ने क्यों मारा है। क्या पुलिस की कोई ट्रेनिंग में खामी थी, क्या वो पुलिस ऑफिसर से गलती हुई है, क्या पुलिस ऑफिसर ने सही कदम उठाया है। तो ये इसके ऊपर भी एक बहुत बड़ी, यानी कि वो एक इनका एक इदारा होता है, पुलिस से हट के एक इदारा है, जो पुलिस जब भी अपनी फोर्स यूज करती है तो वो इदारा देखता है कि ये सही फोर्स थी, एक्सेसिव फोर्स थी, कानूनी थी, गैर कानूनी थी, ब्ला 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 ब्ला। साढ़े मुल्क हार नहीं, मुजाहरा हो रहा है, वो बेचारा आटा दाल वाते आया है, मुजाहरा कर रहा है क्यों महंगाई है, सस्ता करो, भट्टा मरिया नहीं, भुट्टो नहीं मरिया, भुट्टो मरे ना मरे, सानू साड़ी दाल रोटी पूरी करो, सस्ता करो। और पुलिस ठा 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 10 बंदे मार देती है, और फिर मानने में मानती भी नहीं है साड़ी गोलियां नल वजी है या केड़ी वजी है। या उसके अलावा भी हमारी जो इज्जत बहादुर, क्या नाम है जी, नई पंजाब में फोर्स बनी है, CCD, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, आए दिनों वो इनकाउंटर पे इनकाउंटर, और हमेशा एक ही कहानी। वो हमारे साथ मुलजिम जा रहा था, उसके उसको कुछ साथी हैं उसको बचाने के लिए आए, उन्होंने पुलिस पे फायरिंग की, पुलिस ने उन पे फायरिंग की, क्रॉस फायरिंग से मुलजिम मारा गया। तो हाँ, तो हमेशा वही घिसी पिटी कहानी, वो जो बचपन से हमने कहानियों में, फिल्मों में पढ़ा है, सुना है, देखा है, या किताबों में पढ़ा है, वही घिसी पिटी कहानियां। तो ये यहाँ की पुलिस वो नहीं है, झूठ नहीं बोलती, साफ बात करती है कि पुलिस की फायरिंग से 2 बंदों को निशाना लगा है और एक मारा गया है और एक अस्पताल के अंदर है। तो मेरी बात किधर से चली थी किधर चली गई, बात ये मैं कह रहा था कि अब ये जो 2 बंदे मारे गए हैं बेगुनाह इस दहशतगर्द हमले में, इस वाक़े को ये जो राइट विंग मीडिया है, जो लोग मुजाहिरीन के खिलाफ हैं, जो फलस्तीन के हक में जो मुजाहरे हो रहे हैं, जिसका आवाम के अंदर बड़ा यानी कि अवेयरनेस फैल रही है, स्पेशली जो यंगर कम्युनिटी है जो यूके के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर जो यंगस्टर्स हैं, वो बड़ा इसके अंदर इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। अब ये जो राइट विंग मीडिया है या ये जो लॉबीज हैं, ये इसको उसके साथ जोड़ रहे हैं। ये यानी कि ये जो मुजाहरे हो रहे हैं इसकी वजह से नफरत बढ़ रही है, ज्यूश कम्युनिटी खतरे में है, मुजाहरों पे पाबंदी लग जानी चाहिए, ये हेट मार्चेस हैं, यानी कि नफरत अंगेज मुजाहरे, इनको नाम दिया जा रहा है नफरत अंगेज मुजाहरों का। और ये हमारी एक्स जो थी, जो होम सेक्रेटरी थी, ये उसके अल्फाज हैं, वो इंडियन निसाद होम सेक्रेटरी थी, अभी तो पाकिस्तानी निसाद शबाना महमूद साहिबा है। इससे पहले यानी उससे भी पहले जो पिछली गवर्नमेंट है, जो टोरी की, जो कंजर्वेटिव्स की गवर्नमेंट है, ये उसने ये अल्फाज यूज किए थे, हेट मार्चेस। तो बहरहाल में बात कहाँ से चली, कहाँ से शुरू हुई, कहाँ पे चलेगी, तो मेरा मुद्दा ये है कि गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट की, पुलिस ने रिक्वेस्ट की, लेकिन मुजाहिरीन इन ममालिक में इतनी यानी कि आज़ादी है अभी तक, आगे पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता, कि मुजाहिरीन को इजाजत दी जाती है कि वो मुजाहरा पुरअमन कर सकें। बहरहाल जी, अल्लाह पाक खैर करें, फ़लस्तीनियों की मदद फरमाए और बेगुनाहों की, और उनको आज़ादी नसीब फरमाए।
जो उनका कानूनी बुनियादी और इखलाकी और इंटरनेशनली हक है। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वीडियो अगर लाइक लगी, अगर आपको अच्छी लगी है, लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि जो मैं और वीडियो बनाता हूँ या हम बनाते हैं तो आप तक पहुंच सकें। और अपनी कीमती आरा से प्लीज, अगर आपके पास कोई कीमती आरा है, कीमती मशवरा है जिससे मैं कुछ सीख सकूं, कुछ इंप्रूवमेंट कर सकूं, तो आप मुझे कमेंट इसी वीडियो में कर सकते हैं और हर तमतूर कोशिश की जाएगी कि आपके कमेंट्स का जवाब दिया जाए और उन पे अमल कर पैरा होने की कोशिश की जाए। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।